लोग कहते हैं हम टेंशन में रहते हैं। भैया हम टेंशन में रहते हैं, कई कई बार हमारी बीवी हमें कुछ बोल देती है तो हम टेंशन में आ जाते हैं। ये कई बार हमें कोई अपमान कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो टेंशन में रहते हैं। तो टेंशन को मिटाने का तरीका बताऊँगा। ये थोड़ा हार्ड हो सकता है। देखो, सबसे पहली चीज़, आप किसी से उम्मीद मत लगाओ। किसी से उम्मीद मत लगाओ कि ये इंसान मुझे समझेगा, प्यार करेगा। तुम्हारा दुख का कारण यही है कि तुम अपना दिल ऐसा दे देते हो ना किसी को भी, चाहे वो तुम्हारी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, ये तुम्हारा दोस्त हो या तुम्हारे माँ बाप हो, उसके साथ इतना जुड़ जाते हो भाई कि अगर उसने तुम्हें कुछ बुरा बोला तो तुम्हें बुरा लग जाता है। कोई और अगर बुरा बोलेगा तो उतना बुरा नहीं लगता है जितना माँ बाप बोले, भाई बहन बोले, बीवी बोले, गर्लफ्रेंड बोले, क्योंकि इसको तुम अपना मानते हो। कोई तुम्हारा अच्छा दोस्त, उसने कुछ बोल दिया, तुम्हें बुरा लग जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन से बचने का तरीका यही है कि तुम अपना दिल भगवान में लगाओ। जिस भी भगवान को मानते हो, कृष्ण जी को, महादेव को, राधा जी को, या अगर तुम मुसलमान हो तो अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह से दिल लगाओ, महादेव से दिल लगाओ, जिसे भी आप मानते हो। जब तुम उससे दिल लगा लोगे ना, ऊपर वाले के साथ तुमने दिल लगा लिया, तो अब नीचे वाला तुम्हें कभी भी टेंशन नहीं दे सकता। किसी की बात को दिमाग के अंदर जाने ही मत दो। मान के चलो तुम्हारी वाइफ से तुम्हारा झगड़ा हो गया, अब तुम सोच रहे हो कि यार ये नाराज़ हो गई, अब मैं क्या करूं, अब तुम्हें कोई काम में मन नहीं लग रहा है। ये जो स्टूडेंट है, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आज मैं बता रहा हूँ, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया ना, लड़ाई हो गई ना, कुछ मत करो, बात मत करो, इग्नोर करो। समझ रहे हो? इग्नोर करो। ये मत बोलो कि मेरी गलती है, सॉरी, ये सब बोलना गलत बात है। बीवी से झगड़ा हो गया, उससे माफ़ी मत मांगो, सब कुछ नॉर्मल चलने दो, उसको जो करना है करने दो, तुम उसको ध्यान मत दो। समझे? गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, अब तुम बार बार जाके उसको सफाई दे रहे हो कि अरे मैंने नहीं किया है, बार बार तुम जाके बोल रहे हो कि गलती हो गई। ऐसा चूतिया लोग करते हैं। जो समझदार लोग रहते हैं अपना काम करते हैं। हो गई, गुस्सा हो गई, उसमें मैं क्या करूं? सिंपल बात है। कोई तुमसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, नफ़रत करे, प्यार करे, तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपने काम से मतलब रखो। जो काम कर रहे हो उसमें 100% लगाओ। स्टूडेंट हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड ने कुछ बोला, ध्यान ही मत दो। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो इग्नोर करना शुरू करो। बीवी से झगड़ा हो गया, काम करते हो, उसकी बात को दिल पे मत लो। मेन क्या होता है कि तुम उसे सब कुछ मान लेते हो, चाहे वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो। तो सबको सब कुछ नहीं मानना है। भगवान को अपना मानो, दुनिया को नहीं। दुनिया को अपना मानते हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। प्यार भगवान से करने की चीज़ है, इंसान से नहीं। ऐसा थोड़ी है कि अगर तुम्हें जो चीज़ पसंद नहीं है वही वो इंसान करे। तुम बोलो कि मुझे लहसुन प्याज नहीं खाना है, तुम बोलो मुझे मांस मछली नहीं खाना है, लेकिन तुम्हारी वाइफ तुम्हें वही खाना दे, तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तुम बोलो कि मुझे ऐसे कपड़े पसंद नहीं है और तुम्हारी वाइफ वैसा ही कपड़ा पहने, तुम्हें गुस्सा आएगा। लेकिन तुम्हें गुस्सा करना नहीं है। आज मैं जो तुम्हें बताऊंगा तुम्हें गुस्सा आएगा ही नहीं। ठीक है, बोलो तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करो, फिर मुझे भी जो अच्छा लगेगा मैं करूँगा। सिंपल बात है। तुम उससे डरते क्यों? बोलो मुझे भी जो अच्छा लगेगा मैं करूँगा, है ना? और अपने काम पे ध्यान दो। स्टूडेंट हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। दुनिया क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, किससे लड़ाई हुआ, सब दुनिया बाहर में जाए। बस अपने काम पे लगे रहो, ये अपने कैरियर पे लगे रहो। जब कैरियर बन जाएगा, पैसा आ जाएगा ना, तो सारा दुख तकलीफ़ सब ख़त्म हो जाएगा। ये सोचो, सब लोग तारीफ़ करना शुरू कर देंगे जो आज तुम्हारी बुराई कर रहा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें तारीफ़ करना शुरू कर देगी, यार इतना पैसा आ गया उसके पास, ये कामयाब हो गया। समझे? दुनिया में तुम्हें 100 तरह का टेंशन आएगा। वाइफ टेंशन देगा शादीशुदा हो तो, अगर गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड टेंशन देगा, माँ बाप टेंशन देगा, भाई बहन टेंशन देगा, दोस्त टेंशन देगा, सब लोग तुम्हें टेंशन देंगे। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, विश्वास रखो। किसी का कोई बात दिल पे लो ही मत। किसी ने बोला ठीक है, बात ख़त्म, 1 मिनट के लिए सुना, ख़त्म। ये नहीं कि अब उस बात को लेकर के आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। किसी की बात को लेकर के, किसी की बकवास को लेकर के अपना वक्त बर्बाद मत करो। समय बहुत कीमती है। भगवान का नाम लेते रहो। अगर ज़्यादा कोई अपमान करे, भगवान का नाम ले लो, गुस्सा शांत हो जाएगा। समझे? क्रोध मत करो, किसी से उम्मीद मत रखो। प्यार सिर्फ भगवान से करो, दुनिया वाले से मत करो। देखो,
तुम शांति से रहोगे, सुकून से रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे। जैसे शादी से पहले तुम कैसे रहते हैं, लोग क्या चाहता है कि मैं खुशी से रहूं, बिना टेंशन के रहूं। वो तभी रह सकता है जब वो खुद पैसे कमाएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी तुम्हें खुशी से रहने नहीं देगा। जैसे मैं अभी यहाँ रह रहा हूँ, मेरा चाचा अहमदाबाद में रह रहा है, खुशी खुशी रह रहा है, लेकिन वो यहाँ आएगा ताकि मेरे को परेशान कर सके, मुझे बोले घर का ये काम करो, वो काम करो, जिससे कि मैं पढ़ाई ना कर सकूँ। तो लोग चाहते ही नहीं है, लोग अपनी खुशी से खुश है, अपनी खुशी है उसको नहीं देखते, दूसरा कोई खुश क्यों है उसको थोड़ा टेंशन देते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसका अपमान करते हैं। वो अकेले वहाँ पे मज़े लेगा। मेरा चाचा की बात कर रहा हूँ, मेरा चाचा अहमदाबाद में कतर में गया था, बेटे के पास आराम से रह रहा था, मैं यहाँ आराम से रह रहा हूँ। उसको लगता है कि मैं यहाँ खुश क्यों हूँ, इसलिए वो बार बार आता है यहाँ पे टेंशन देने के लिए कि कैसे भी ये पढ़ाई ना कर पाए। तो भैया लोग तुम्हें टेंशन देने आएंगे, लेकिन तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुँचना है, कोशिश करते रहना है। और जब तुम कामयाब हो जाओ तो तुम्हें सबसे बदला लेना है, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, सबको त्याग दो। पैसा आए, किराया लेकर के घर रहो, आराम से रहो, ज़िंदगी में बड़ा बनने का सोचो, बड़ा बनने की कोशिश करो, बस भगवान का नाम लो, वैरागी का ज़िंदगी जियो, किसी से मतलब मत रखो। जब तुम किसी से जुड़ते हो ना तो तुम उसके गुलामी करते हो, सच बता रहा हूँ, क्योंकि अब उसके हिसाब से तुम्हें जीना पड़ेगा। तुम्हारा मन करेगा गाना गाने का, वो तुम्हें गाने देगा। तुम्हारा मन करेगा वीडियो बनाने का, तुम्हारी बीवी तुम्हें वीडियो बनाने देगी। तुम्हारी बीवी तुम्हें गाने देगी, तुम्हारी बीवी तुम्हें डांस करने देगी, तुम्हारी बीवी तुम्हें घूमने देगी, तुम्हें ताने देगी, तुम्हें लड़ाई करेगी, तुमसे मजाक करेगी, तुम्हें परेशान करेगी। उसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ खुशियाँ आ जाती है, ऐसा नहीं होता है भाई। जो अच्छी बीवी होती है कभी भी पति का मजाक नहीं करती, पति का मजाक नहीं बनाती, पति के साथ ज़्यादा गंदी मजाक नहीं करती। वो जो कहता है पति वो करती है। जैसा कपड़ा पहनने पति बोल रहा है वैसा कपड़ा पहनती है, जैसा पति बोलता है वैसा करती है।